हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। नमस्कार, इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश ये पब्लिक है सब जानती है। हमारा कार्रवाई इस वक्त आ चुका है प्रयागराज के फूलपुर विधानसभा क्षेत्र में और ये सबसे महत्वपूर्ण सीटों में से एक है क्योंकि यहाँ से पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया से लेकर दस्यु सुंदरी, फूलन देवी तक यहाँ से चुनाव लड़ते रहे हैं। ऐसे में अब 2017 के बाद जब बीजेपी यहाँ पर सत्ता में रही है तो जानना बेहद ज़रूरी है लोगों से कि पिछले 5 सालों में क्या कुछ विकास कार्य हुए कि नहीं हुए हैं, क्योंकि ये एक ओबीसी बहुल क्षेत्र माना जाता है और यहाँ से लगातार जो है कभी कांग्रेस का गढ़ इसको माना जाता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे सपा और बसपा की मजबूती होती रही। लेकिन 2017 के चुनाव में बीजेपी पहली बार इस सीट पर जीत कर आई थी चुनाव में। तो ऐसे में जनता से हम जानेंगे कि पिछले 5 सालों में क्या कुछ विकास कार्य इस क्षेत्र में हुए हैं कि नहीं हुए, क्योंकि सरकार लगातार दावे बहुत कर रही है और ये जानना बेहद ज़रूरी है कि सरकार के दावों में कितना दम है। तो जनता से बात करेंगे क्योंकि पब्लिक है, सब जानती है, उनसे पूछेंगे कि सरकार का लेखा जोखा पिछले 5 सालों में कैसा रहा है और जो विधायक हैं यहाँ के प्रवीण एरन, वो जनता के बीच में कितनी अपनी बैठ बना पाए हैं और क्या दोबारा से बीजेपी इस सीट पर जीत कराएगी या फिर लगता है कि दूसरी पार्टी को यहाँ पर आके दोबारा से अपना गढ़ बनाने की कोशिश करेगी। राजनीतिक दृष्टि से जो फूलपुर की सीट है वो बेहद इंपॉर्टेंट हो जाती है और बेहद प्राइम सीट पे इसको माना जाता है, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू भी यहाँ से चुनाव लड़ा करते थे, राम मनोहर लोहिया जो वो भी यहाँ से चुनाव लड़ा करते थे, तमाम जो वीआईपी लोग थे वो चुनाव लड़ चुके हैं। लेकिन अभी विधानसभा की अगर बात करें तो क्योंकि विधानसभा चुनाव अब होने वाले हैं, हालांकि जो फूलपुर का ये विधानसभा क्षेत्र है लोकसभा क्षेत्र भी इसको कहा जाता है। हम कुछ लोगों से बात करें क्योंकि पब्लिक है, सब जानती है। वैसे आपसे जानना चाहूँगा कि ये बताइए कि पिछले 5 सालों में अगर इस क्षेत्र की बात करें फूलपुर की, क्योंकि लोकसभा क्षेत्र भी है और विधानसभा क्षेत्र भी है, विधानसभा क्षेत्र प्रयागराज में आता है, तो ऐसे में कुछ विकास कार्य कुछ 5 साल में होते हुए नजर आए आपको? विकास कार्य जो बता रहे हैं आपसे कि पहली बात तो रोड समझ में आ रही है, सड़क रास्ता बढ़िया हुआ और कोरोना काल में बीच में पब्लिक को तमाम सुविधाएं मिली जो पूरी दुनिया यूपी जान रहा है, कि समझ में आ रहा है। सर, मुद्दे क्या रहने वाले जनता के चुनाव में, क्योंकि 5वें चरण में चुनाव होगा यहाँ पर 27 फरवरी को, तो जब वोट डालने जाएंगे तो क्या मुद्दे रहने वाले जनता के इस बार? मुद्दे से हम तो एक पब्लिक हैं, वो मुद्दा तो बड़े लीडर जाने। आप सामने नहीं आया है कुछ, अभी सामने मुद्दा क्या आया है? ये इतना जरूर है कि पहले से अब शांति व्यवस्था है। शांति व्यवस्था है? हाँ, पहले से, इसके पूर्व से अब शांति व्यवस्था समझ में आ रही है। बीजेपी पहली बार यहाँ से जीत कर आई थी 2017 में, उससे पहले बीजेपी कभी नहीं जीती थी। तो आपको लगता है कि बीजेपी ने 5 साल में यहाँ कुछ कामकाज भी किए हैं? बहुत काम किए हैं, सड़क वगैरह बनवाए हुए हैं और जो गरीब लोग हैं, तबके के लोग हैं, उनको आवास दिए। एक बार फिर अगर योगी सरकार आ जाएगा तो बढ़िया है। आपका कहना है कि गरीबों को जो आवास मिले हैं वो भी मिले हैं, शौचालय बन गए, सड़कें बड़ी हो गई हैं? हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, और क्या लगता है कि आपको सरकार ने 5 सालों में यहाँ पर काम किया है? सरकार अच्छी है, कानून व्यवस्था ठीक है, गुंडागर्दी नहीं है। ये एक बड़ी उपलब्धि है। हाँ, ये बहुत बड़ी है। भैया, आपसे बात करना चाहेंगे, ये बताइए कि 5 साल में इधर फूलपुर की अगर बात करें तो कुछ बदला हुआ नजर आता है? बहुत कुछ बदला हुआ है भाई। कैसे, जैसे बताइए। अरे रोड बन गया है सब, मतलब क्षेत्र में मतलब गुंडागर्दी नहीं, बहुत शांतिपूर्ण है। हाँ, बस यही सब है। हाँ, आप कुछ गड्ढे तो बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? बस सरकार अच्छी काम कर रही है, हम उसे संतुष्ट है, एकदम बिल्कुल संतुष्ट है हम। ये बताइए सेवाएं मिल रही है हमको। क्या सेवा मिल रही है भाई हमको हर बार महीने में 2 बार 3 बार अनाज मिल रहा है। आपको लगता है कि आपको आवास भी मिल रहा है? आवास मिल रहा है? आवास मिल रहा है हमको और राशन भी मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। लेकिन आपका करते क्या है? कैसे? आप करते क्या हैं? मैं नौकरी करता हूँ प्राइवेट। देखिए, ये नौकरी पेशे वाले शख्स हैं और लेकिन इनको सरकारी आवास भी मिला है और राशन भी मिल रहा है। तो ये जनता है और हम जनता से बात कर रहे हैं। कुछ और लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे बात करेंगे। चाय पी रहे हैं और चाय पीते पीते इनसे बात करेंगे। थोड़ा मैं कैमरामैन से कहूँ कि थोड़ा बच के चलें ज़रा, और क्योंकि ये हम एक दुकान पर हैं इधर। भैया, आपसे बात करना चाहेंगे, चाय पी रहे हैं आप, ये बताइए कि 5 सालों में कुछ इधर बदला फूलपुर में? सर, मैं फूलपुर का तो नहीं हूँ, लेकिन बहुत कुछ बदल गया है। पहले आप ये फाटक देखिए, यहाँ पर लोग नीचे से जाया करते, आया जाया करते थे, जाने में दिक्कत होती थी। अब आज देखिए ओवर ब्रिज बन गया है, लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही है।
हाईवे बन गया है, सारी चीज़ें हो जबकि गई। ये जो सीट थी ये बहुत हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है। यहाँ से पंडित नेहरू चुनाव लड़ा करते थे, राम मनोहर लोहिया चुनाव लड़ा करते थे, कांग्रेस के उसको गढ़ माना जाता था। लेकिन लगातार बीजेपी कभी यहाँ से आई नहीं थी, लेकिन पिछली बार बीजेपी आई तो काम करके दिखाया उन्होंने। बिल्कुल 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 काम करके दिखाया उन्होंने, काम करके दिखाया, तभी आप देखिए ना बना हुआ है सारी चीज़ें। न पहले क्या लोग हैं, छोटी सी रोड थी, गड्ढे गुड्ढे ज़्यादा थे। भैया आप बताइए, अगर मैं युवाओं की अगर बात करूँ तो युवाओं के लिए क्या रोजगार के भी साधन यहाँ पे कुछ उत्पन्न हुए हैं? रोजगार को उत्पन्न तो अभी तक तो नहीं हुआ है, लेकिन सरकार आगे की सोच तो रही है और जो भी हो रहा अच्छा ही हो रहा है। अच्छा हो रहा है, फूलपुर के लिए जनता खुश है? फूलपुर में हम भी तो साथ में हैं, राजापुर के हम इलाहाबाद के रहने वाले हैं। बट हमारा काम फील्ड वर्क का है, तो हम देखते हैं कहाँ पे कितना कैसा विकास हुआ है। देखिए ये यहाँ नहीं रहते हैं, लेकिन इनका कहना है कि क्योंकि अक्सर यहाँ पर इनका आना जाना होता है तो विकास कार्य उनको नजर आ रहे हैं। आप बताओ, आप क्या करते हो? हम यहीं पर काम करते हैं अपने मामा यहाँ। काम करते हो, पढ़ते नहीं हो? पढ़ते हैं, भी लॉकडाउन लगा है, छुट्टी है स्कूल की। तो स्कूलों की कैसी व्यवस्था है? इधर लॉकडाउन अगर नहीं होता तो स्कूल वगैरह ठीक थे? यस सर। और कॉलेज वगैरह इधर आसपास? आसपास से दूर है यहाँ पर। कॉलेज यहाँ आसपास कोई नहीं है मगर दूर है। दूर है, फूलपुर में नहीं है? है फूलपुर में। फूलपुर में भी है यस सर। लेकिन दूर है थोड़ा सा। कॉलेज वगैरह की पढ़ाई वगैरह सब ठीक है? ठीक है। ठीक है। देखिए ये पब्लिक है, सब जानती है, पढ़ाई व्यवस्था यहाँ की ठीक है। और जो जनता है वो ये कह रही है कि पिछले 5 सालों में यहाँ पर काम हुआ है। और हम पब्लिक से राय लेने निकले हैं क्योंकि ये जो सीट है ये बहुत इंपॉर्टेंट सीट है प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो। और आपको बताएं फूलपुर एक संसदीय क्षेत्र भी है, लेकिन जो ये सीट है ये प्रयागराज में आती है। और प्रयागराज की पब्लिक से लगातार हम बात कर रहे हैं, फूलपुर की जनता से हम बात कर रहे हैं और जान रहे हैं उनसे कि पिछले 5 सालों में सरकार ने कुछ कामकाज किया है कि नहीं किया है। भैया पहली बार बीजेपी 2017 में जीती थी। जी भैया। 5 सालों में कुछ कामकाज किया बीजेपी सरकार ने? कुछ नहीं किया। काम बहुत अच्छा हुआ है, आप देख लीजिए, हर जगह देख लीजिए, आवास का काम हुआ है और ये ओवरब्रिज बना हुआ है रेलवे का। बहुत प्रॉब्लम होता था पहले, 17 से पहले जो भी सरकारें थी केवल वादा करते थे कि ब्रिज बनेगा, लेकिन कभी बना नहीं। लेकिन जब केशव जी यहाँ बने, सांसद बने, तभी से काम धाम चालू हो गया है और विकास चल रहा है। हर जगह आवास मिल रहा है, रोड बन रही हैं। जगह जगह की जो गड्ढे भी, रोड ही नहीं थी, वो आज रोड बन गई हैं। हर जगह विकास हो रहा है। मतलब आपका कहना है कि फूलपुर क्षेत्र की बात करें तो काफी विकास कार्य हुए हैं। जी जी, विकास हो रहा है। आप बताइए भैया, आप युवा हैं, क्या नौकरी करते हैं, क्या करते हैं? ये अपना पर्सनल दुकान है सर। पर्सनल दुकान, आपका अपना बिजनेस है। ये बताइए कि बिजनेस करना आसान हो गया पहले से? सर आसान भी है, आसान नहीं भी है। आसान इसलिए नहीं है क्योंकि सपोर्ट नहीं मिलता, गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिलता। और तो बहुत तरह की स्कीमें दे रही है गवर्नमेंट देती है ना, हमारे यहाँ हाथ तक नहीं आता, तो बैंक पे ही ख़त्म हो जाता। बैंक 10,000 का लोन था छोटे बिजनेस वाले के लिए, गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया ना, और बैंक वालों ने नहीं दिया। क्योंकि जानते हैं उससे ज़्यादा सिग्नेचर करवा लेते हैं। जैसे प्रॉपर्टी लिखवा रहे हैं, वो लोग प्रॉपर्टी लिखवा रहे हैं, 10 साइन करवाएंगे फिर भी पैसा नहीं दिया। आपका कहना है कि सरकार तो योजनाएं लेके आती है, लेकिन जो अधिकारी हैं वो उस योजनाओं को लाभ नहीं दे पा। गवर्नमेंट योजना दे रही है मगर यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा हो, क्योंकि ये छोटा कस्बा है या गांव है, वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। दूसरा रीज़न है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये पानी करीब 1 साल से बह रहा है। हज़ारों लीटर पानी के लिए लोग तरस रहे हैं घर घर तक, और ये पानी यहाँ बर्बाद हो रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि कोई डर नहीं है गवर्नमेंट का कि मेरी नौकरी चली जाएगी, मुझे काम करना, वो काम नहीं, क्योंकि अधिकारियों की अकाउंटेबिलिटी नहीं है। नहीं, कोई नहीं अवेलेबिलिटी। मैंने काजमीन जहाँ से भी का, जो यहाँ के नगर पंचायत की चेयरमैन है, ठीक, आदिशासी अधिकारी भी हैं, उनसे भी मैंने कहा, दरखास्त लिख के भी दी, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि उनको खौफ नहीं है ना मेरी नौकरी जाएगी नहीं जाएगी। उनको तनख्वाह मिल जा रही हर महीने की, काम कब करेंगे आप बताइए? सरकारी जो कर्मचारी हैं वो अपनी ड्यूटी का निर्वहन नहीं नहीं निभा रहे ना, वो ड्यूटी निभाते तो ये काम ना हो जाता। आप बताइए। अच्छा आप भी देख रहे हैं लोग, एक आपकी पानी नहीं जा रहा, आप बताइए पानी कब जाएगा आदमी पीने के लिए? सरकार कहती है बूंद बूंद पानी बचाइए, आप कब बचाएंगे बताइए? यहाँ पर इनकी दुकान है, इनका कहना है कि जो पानी की पाइपलाइन है वो फटी हुई है नीचे, और पिछले 1 साल से लगातार शिकायत कर रहे हैं, लेकिन जो पानी है वो यहाँ पर बह रहा है। और ये समस्याएं हैं आम जनता की। पीने वाला पानी है ना कि कोई बर्बाद है, पीने वाला पानी, यही पूरा कस्बा पानी पीता। अभी लोग यही गंदा पानी पी पे कुछ लोग बीमार हुए थे, यही कुछ लोग पी के बीमार हुए थे। पेपर में आया था, हमारा कोई एक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ बात बताइए आप? कोई डर ही नहीं है लोगों का कि मेरी नौकरी जाए। अगर व्यक्तिगत किसी की नौकरी जाए, ये डर बने कि मेरी नौकरी चाहिए, मुझे काम करना चाहिए। कोई काम नहीं करता, इसलिए नहीं करता ना। सरकारी अधिकारी परेशान करते हैं। आप बताइए, जो ये बात कह रहे हैं कि सरकारी अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, सरकार तो योजनाएं बहुत लेकर आई है, योगी सरकार अच्छा काम कर रही है, तो क्या सरकारी अधिकारी उस पर पलीता लगा रहे हैं? जी जी जी, जरूरी है, ये देख रहे हैं। ये तो एक समस्या बहुत छोटी है, फिर भी जो भी गंभीर है। हाँ गंभीर है। ये दिन में अगर लाइट जब तक रहती है, ये
1 घंटे में समझ लीजिए, अगर 1000 लीटर पानी जा रहा है तो दिन भर में कितना जा रहा होगा। हाँ, देखिए ये पब्लिक है, सब जानती है। समस्या है ये। इनके यहाँ पर पानी की समस्या की जो पाइपलाइन है वो फटी हुई है, लेकिन सरकार सुन नहीं रही ये है। देखिए और बताइए, ये यहाँ पे इसका बिल लगता है, यहाँ पे पानी भी नहीं आता। पानी भी नहीं आता है। ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि बिजली यहाँ के पानी बहुत व्यस्त हो रहा है, बिजली की क्या स्थिति है यहाँ पर? बिजली की बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, बिजली आती है, टाइम से आती है, टाइम से जाती है। टाइम से जाती है? हाँ, टाइम से ही जाती है, वैसे नहीं मतलब कि 24 कितनी देर जाती है? अरे समथिंग 2-3 घंटे के लिए रहती है। 2-3 घंटे का? हाँ, 2-3 घंटे। लेकिन बाकी बहरहाल स्थिति है अच्छी। या चुनावी माहौल, चुनावी मौसम है इसलिए अच्छी आ रही है बिजली अभी? नहीं, हमेशा आती है, पहले भी आती थी, अभी 5-6 साल से बढ़िया बिजली आ रही है। मतलब बिजली की व्यवस्था यहाँ पर ठीक हाँ, है? एक नंबर की बिजली व्यवस्था है और हमेशा लाइट आती रहती है। और कभी मतलब कि कभी होता है कि जैसे फॉल्ट हो गया तो लाइट कट जाए, वरना लाइट कटती नहीं है जल्दी। अच्छा ये बताइए कि क्योंकि बीजेपी यहाँ पहली बार जीत कर आई थी, तो इस बार क्या लग रहा है कि कामकाज से जनता खुश है? हाँ, जनता खुश है और बीजेपी फिर से आएगी। हाँ, पूरा योगी जी के साथ हम लोग हैं, केशव जी के साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये पब्लिक है, सब जानती है, बता रही है कि योगी सरकार का कामकाज यहाँ पर अच्छा रहा है। जो विधायक थे वो भी विधायक पहली बार ऐसे जीत कर आए थे। हाँ जी, पहली बार आए। जानते हैं उनको? हाँ, क्या नाम है विधायक का? परवीन पटेल जी। परवीन पटेल जी, जो बीजेपी से जीत कर आए हाँ थे। जी। देखिए इनको सब पता है कि कौन विधायक है, क्योंकि बीजेपी का पहले यहाँ कोई विधायक नहीं रहा है, लेकिन अभी जनता यहाँ से बीजेपी के विधायक से खुश है, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है, बता रही है हमको कि फूलपुर के इस क्षेत्र में सरकार ने क्या कुछ कामकाज किए हैं या नहीं किए हैं। फूलपुर के इस क्षेत्र में सब्जियां बहुतायत में उगाई जाती हैं, क्योंकि गंगा का बेसिन यहाँ पर है और सब्जियां अच्छी खासी उगाई जाती हैं, लेकिन किसानों की अपनी समस्याएं रही हैं। एक ऐसी हम शॉप पर आए हैं, बीज मिलते हैं और कृषि बीज यहाँ से लिए जाते हैं। सरकार तमाम दावे करती है किसानों के लिए, मैंने बहुत कुछ योजनाएं बनाई हैं। कुछ किसान भी हैं यहाँ पर जो फल सब्जियाँ उगाते हैं और कृषि धान भी उगाते हैं। भैया पहले तो आपसे बात करना चाहूँगा कि सरकार, आपकी बीज की दुकान है यहाँ पर, सरकारी कुछ योजनाएं भी लेकर आती है किसानों के लिए? हाँ, लेके आती है। वो योजना मिलती है जो यहाँ से कृषि विभाग से मिलती है वो योजना। और आपकी जैसे प्राइवेट दुकान है, बीज भंडार है आपका ये, तो क्या सरकार कुछ नई इनोवेशन भी कर रही है कृषि को लेकर? हाँ, कर रही है। क्या कुछ नई फसलें या नए बीज? में हाइब्रिड भी ज़्यादा आया है इस साल, और अपने ब्लॉक्स भी ये लोग ज़्यादा बीज देते हैं हाइब्रिड, ताकि उसका प्रचार किया जाए। क्योंकि आपकी दुकान है तो आसपास के क्षेत्र की बात करें तो 5 सालों में कुछ बदलाव नजर आया आपको? नहीं, बदलाव नजर नहीं आया। कोई काम विकास कर? कृषि में बदलाव नहीं आया है और सब में आया है। जैसे रोड के लिए भी विकास हुआ है, रोड का काम। हाँ, रोड का मतलब कृषि के क्षेत्र में विकास विकास नहीं हुआ। ज़्यादा समस्या नीलगाय की, हमारे यहाँ क्षेत्रों में नीलगाय इतना नुकसान कर देती हैं, छुट्टा सांड है, भैंस है, वो सब नुकसान कर दे रही है। ये दुकानदार हैं और बता रहे हैं कि किसानों की समस्या यहाँ पर सबसे ज़्यादा है कि आवारा पशु हैं। कुछ किसान भी हमारे साथ हैं। ये आप कृषि करते हैं आप? हाँ जी। ये बताइए कि यहाँ पर सब्जियाँ बहुतायत में उगाई जाती हैं, जैसे कि बता रहे हैं कि जो आवारा पशु हैं उनकी बड़ी समस्याएं हैं। क्या वही समस्या है, कुछ और भी समस्या किसानों की है? आवारा पशुओं की तो बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि अब अगर किसान बिना घेराए हुए उस एरिया को, छुट्टा आवारा सांड तो बहुत अधिक हैं, जिसकी वजह से बड़ी समस्या है। और नीलगाय की तो बहुतायत हो गई है, जो कि अगर वन विभाग द्वारा पकड़ाया जाए और उनको मतलब आवारा पशु बड़ी समस्या है। आवारा पशुओं की तो बहुत बड़ी समस्या है। और जितने मतलब जो पशु के रखने वाले बाड़े भी बने हुए हैं वो भी एकदम खाली पड़े हुए हैं। हाँ, उसमें कोई कर्मचारी भी नहीं दिखाई देता और केवल फॉर्मेलिटी की तरह से है, और कोई पकड़ के किसान ले जाकर रखता भी है तो उसको फिर शाम को छोड़ देते हैं। वैसे आप बताइए कि सरकार ने किसानों के लिए कहते कि हम MSP भी दे रहे हैं और तमाम तरह की योजनाएं लेकर आए हैं, जो किसान है उसको फायदा मिल पा रहा है उसका? छोटे किसानों को कुछ नहीं मिल रहा है, बड़े जो है कोई बड़े किसानों के लिए है, कुछ हम लोग कुछ नहीं मिल पाता। जो सरकार MSP की बात करती है कि MSP पे हम धान खरीद रहे हैं या कुछ भी और भी, बड़े लोगों के लिए, छोटे लोगों के लिए कुछ नहीं है। छोटे किसान के लिए छोटा व्यापारी, तो बड़े किसानों के लिए है सब, वो सब जो है। देखिए ये किसान है प्रदेश का और ये सब जानता है कि सरकार ने क्या कुछ काम किया है। भैया आप बताइए कि चलिए तो किसानी की बात हो गई, अगर इस क्षेत्र की बात करूं फूलपुर की, बीजेपी पहली बार यहाँ से जीत कर आई थी, कुछ विकास कार्य आपको लगा कि हाँ सरकार ने या विधायक ने यहाँ के जो चुनकर आए थे कुछ अच्छा काम किया? रहे यहाँ सरकार ने केवल थोड़ा रोड लाइट की व्यवस्था ठीक हुई। जो लाइट दिक्कत आती थी, हफ्ते में रात में रहती थी, एक हफ्ते दिन में रहती थी,
लाइट की व्यवस्था ठीक हुई। सरकार से सबसे बड़ी शिकायत किसानों को, हमको लोग को है तो केवल सांड, क्योंकि हम भी किसान ही परिवार से मिलान करते हैं। सबसे बड़ी परेशानी केवल सांड से, जानवर से, जो नीलगाय से। जी जी। और इसकी सुरक्षा अगर नहीं हुई तो फिर किसान को दिन पर दिन इससे दिक्कत बढ़ती जा रही है। जी। सरकार कहती है कि जो बीज होता है, यूरिया होता है, खाद होती है, वो सरकार फ्री में देती है। क्या वो मिल पा रहा है? नहीं, सब किसानों को तो नहीं मिल पाता है, लेकिन जो लगे हुए रहते हैं कुछ किसान उनको मिल जाता है, बाकी सब जो लाइनों में लगे रहते हैं कई कई दिन तक। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत भीड़ मारा मारी रहती लेकिन है। आसानी से नहीं मिलता। आसानी से नहीं मिलता कि आप जाइए और तुरंत आपको ब्लॉक पर स्तर पर जो भी बने हुए बीज भंडार उसमें मिल जाए। ऐसी समस्याएं तो दिक्कत रहती है। और आमजन की क्या समस्या इधर आपको लगती है कि जो इस क्षेत्र की बात करें तो फूलपुर की? अब क्षेत्र में तो लगभग वैसे काम तो ठीक ही चल रहा है। हाँ, सरकार ने काफ़ी, सबसे बड़ी समस्या जो थी वो रोड की थी। रोड हमारे काफ़ी अच्छे बने। बिजली की बहुत बड़ी समस्या थी, बिजली की भी समस्या बहुत आसान हुई। पानी वगैरह, बिजली की वजह से पानी भी आसान हो गया है, नहीं तो भराई, सिंचाई, ट्यूबवेल वगैरह का बहुत दिक्कत थी। तो अब तो ये थोड़ा आसान हुआ है। किसान के लिए कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं तो कुछ चीज़ें बिल्कुल कुछ तो अच्छा हुआ है, लेकिन कुछ अभी की, और हाँ, पूर्ण रूप से भी बनने में तो समय लगेगा। थोड़ा है, थोड़े की और समय दे, बिल्कुल समय देंगे तभी तो आगे बन पाएगा काम। पब्लिक है, सब जानती है और बता रही है कि ये किसान लोग हैं। इनका कहना है कि जो खाद वगैरह है वो तो जो लगा रहता है लाइन में कई दिन तक, वो जो उनसे कुछ बात कर लेता है तो मिल जाता है, लेकिन किसानों को ये बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता नजर आ रहा है। भैया एक चीज़ आपसे मैं आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, इस क्षेत्र में बीजेपी पहली बार जीत कर आई थी, उससे पहले कांग्रेस कई सालों तक रही, पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ से चुनाव लड़े, राम मनोहर लोहिया चुनाव यहाँ से लड़ते रहे हैं, सपा बसपा भी आती रही है। तो क्या इस बार बीजेपी को दोबारा मौका देने वाली है यहाँ की जनता? नहीं, दोबारा चुनाव नहीं देगी जनता, दोबारा मौका नहीं देगी। क्यों आपको ऐसा लगा? ये सब तो कह रहे कामकाज खूब हुआ है। काम तो खाली रोड का काम हुआ है बस, खाली। हाँ, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हाँ। आप बताइए, बीजेपी आएगी या कोई और पार्टी आएगी? आ सकती है बीजेपी। आपका क्या कहना है? बीजेपी ही आएगी। ये काम तो बिल्कुल कर रहे हैं, और इससे पहले और कौन इतना अच्छा काम किया है। आने की संभावना है संभावना 70%, 70-30 का फर्क फैसला। ये पब्लिक है, सब जानती है। काम किया है तो सरकार वापस आ भी सकती है, लेकिन पब्लिक है और अपना वोट डब डालने जाएगी। 27 फरवरी को यहाँ पर वोटिंग होनी है, तो ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी दोबारा से यहाँ पर जीत कर आती है नहीं आती है, क्योंकि पहली बार बीजेपी 2017 में जीत कर आई थी, उसके बाद से अब चुनाव दोबारा आया है। तो ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि फूलपुर की इस हाई प्रोफाइल सीट पर बीजेपी दोबारा से जीत कर आती है या नहीं आ पाती है। कैमरामैन दिनेश देवांगन के साथ जितेंद्र चौहान, इंडिया टीवी, प्रयागराज, फूलपुर।